शयतु समहाभागो भागवतां शिरोमणि। ऐसे महान समर्थ गुरु महाराज के महान समर्थ शिष्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। वाणी मौन रह जाती है, शब्द बौने पड़ जाते। ऐसे ही तुलसीदास जी इतना ही कहते हैं और चुप रह जाते हैं कि महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि सम्मुख खद्योत अंजोरी। उनकी महिमा अमित है और हमारी बुद्धि सीमित है। क्या कह पाएगा कोई? जैसे कि सूर्य के प्रकाश के समक्ष जुगनू का प्रकाश क्या अहमियत रखता है वो। लेकिन कहने में एक आनंद आता है ऐसे महापुरुषों के विषय में। इसलिए जो कुछ भी जितना भी कह पाते हैं उसमें एक आनंद बरस जाता है। उनकी कृपा की अनुभूति होती है। कैसे महापुरुष थे और कैसे इतनी ऊंचाइयों पर उनके गुरु महाराज लेख पे पहुंचे। गुरु निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं ये हमने परम भागवत पंडित जी महाराज के जीवन में बड़ी नज़दीकी से देखा। किस तरह से निर्माण किया उन्होंने। उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चले गए। कुछ काम उनकी कृपा से ही ऐसा बन जाया करता था उनसे, जैसे कि अधिकतर भाई लोग जानते ही हैं कि एक सफाई वाला था, उसकी कैसे उन्होंने मदद की, किस विपन्नता की स्थिति में था। गुरु महाराज का पत्र आता है 3-4 दिन बाद ही कि गुरु महाराज तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारी तरक्की कर दी है। पंडित जी महाराज कहा करते थे गुरु देखते हैं, उनकी दृष्टि से कभी कुछ भी ओझल नहीं हो सकता है। किस तरह से उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, कतरे से दरिया ही बना डाला। एक बार एक संस्मरण याद आ रहा है कि गुरु महाराज कैसे उन्हें बुलाते थे और उस बुलाने में ही क्या उन्हें कुछ दे डालते थे। एक बार बुलाया, चलो मुरादाबाद में सत्संग है, आ जाना, चलेंगे। पंडित जी महाराज समय से पूर्व ही पहुंच चुके थे। बस यही आशा थी कि गुरु महाराज थोड़ी समय में चलेंगे। अब ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। बरामदे में बैठे थे, उधर से गुरु महाराज आए, कहने लगे पंडित जी हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, अब तुम चले जाओ। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि उन्होंने जैसे ये कहा कि तुम चले जाओ तो मेरे तलवों से ऐसा मालूम पड़ा जमीन ही खिसक गई हो। मैं वहां जाकर के क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा। पहला अवसर था, आज्ञा थी, कुछ कह भी नहीं पा रहा था। गुरु महाराज सब कुछ देख रहे थे, इनकी कैसी दशा हो रही है। अंदर गए, अलमारी में से एक कुर्ता निकाला और कुर्ता आकर के पंडित जी महाराज को दिया कि लो पंडित जी, जब वहाँ पर जाओ प्रवचन करने के लिए तो इस कुर्ते को पहन करके बैठना, तब ये तुम देखोगे कि हम ही बोल रहे हैं, तुम कुछ नहीं कह पाओगे, हम ही कहेंगे। फिर बस एक संबल मिल गया। उस कुर्ते में उन्होंने क्या कुछ दे डाला। कहते थे कि उसे हमने पहना, समझ नहीं पाए कि हम क्या कहते चले जा रहे हैं। वहाँ आप लोगों ने कितनी तारीफ की, क्या कहा।
मैं देखता रहा कि गुरु महाराज की कृपा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न मैं इस योग्य हूं। किस तरह से उन्होंने क्या दे डाला। एक संस्मरण और भी कहना चाहूंगा। गुरु महाराज का भी समय जाने का था, कुछ दिन पूर्व गए थे, उसके बाद और एक बार भी गए तो बिरल जी भी मौजूद थे। बस आए, कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद जब चलने को हुए तो गुरु महाराज बाहर निकले, बिरल जी साथ थे। पंडित जी महाराज चरण स्पर्श करके चले जा रहे थे। बिरल जी गुरु महाराज के साथ ही खड़े हुए थे। कहने लगे, बिरल देखो कौन जा रहा है। बिरल जी सहज स्वभाव से कहने लगे, पंडित जी जा रहे हैं साहब। पंडित जी नहीं, ईश्वर जा रहा है। इतनी ऊंचाई तक ले गए वो, जैसे कोई चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बनाता है, फिर भी उसे निहारता रहता है कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। उस कमी को दूर करता चला जाता है और फिर देखता है कि हाँ अब पूरा बन गया है। ऐसे ही वो उन्हें निहारते रहते थे कि इनमें कुछ कमी रह न जाए। ऐसे समर्थ के लिए क्या कहा जाए। उन्होंने अपने जैसा ही बना डाला, सब कुछ अपना सब कुछ दे डाला।